गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, आज से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज तो केवल आप लोग को इंट्रोडक्शन ही दूंगा कि आपके इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश का एक सिलेबस लिखा हुआ है और इंग्लिश को 4 सेक्शन में बांटा गया है इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर भी बदल गया था पैटर्न, इस साल तो उसको फॉलो ही किया जाएगा। सेक्शन ए जो है वो रीडिंग सेक्शन है। इसमें आपको ये 12 मार्क्स का आएगा टोटल। इसमें आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा, एक अनसीन पैसेज। आप लोग पता है वही अनसीन पैसेज आप तक अभी तक आप लोग को कैसे मिलता था, लास्ट में मिलता था जब आप पेपर देखते थे। लेकिन इस बार कैसे होगा, जैसे आप पेपर खोलेंगे सबसे पहले अनसीन पैसेज ही मिलेगा। इसमें आपको 3 शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे और 2 वोकैबुलरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर्स 3 मार्क्स के होंगे और वोकैबुलरी 1.5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक्शन बी पूछा जाएगा जो राइटिंग सेक्शन होगा। राइटिंग सेक्शन में आपको रिपोर्ट राइटिंग सिखाया जाएगा, नोट मेकिंग सिखाया जाएगा, समरी सिखाया जाएगा। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी, या तो रिपोर्ट राइटिंग आएगी या नोट मेकिंग या समरी, तीनों एक साथ नहीं आ जाएंगे, ठीक है। ये टोटल 5 मार्क्स का आएगा और इसी में ही आप लोग से सेक्शन बी में ही इससे या आर्टिकल में से कोई एक चीज़ पूछी जाएगी। इससे आप लोग को पहले से भी पता है, आर्टिकल न्यूज़पेपर में निकलते हैं, जैसे द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है। तो आर्टिकल्स आप लोग को बताया जाएगा कि आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। रिपोर्ट राइटिंग आप लोग के लिए नहीं है तो वो आपको सिखाई जाएगी। नोट मेकिंग का भी आप लोग को नहीं आता, वो बताया जाएगा। और राइटिंग में ही लेटर टू एडिटर आता है, या बिजनेस लेटर या कंप्लेंट लेटर। इनफॉर्मल लेटर नहीं आते हैं, सारे फॉर्मल लेटर्स ही आते हैं, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को लिखना है या किसी अधिकारी कोई ऑफिसर को लिखना है तो वैसे ही लेटर लिखने होंगे। फिर हमारा सेक्शन सी आता है जो ग्रामर पार्ट होता है। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंथेसिस से एक पूछा जाता है। सिंथेसिस क्या होता है ये आपको पढ़ाया जाएगा। 1 मंथ का टॉपिक है, 1 महीना लेता है सिंथेसिस पढ़ाने में। उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया जाएगा, सिंटेक्स पढ़ाया जाएगा, ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ाए जाएंगे। ईडियम फ्रेजेस की कोई लिमिट नहीं होती है, मुहावरे हैं ये, फिर भी मैं आप लोग को बुक सजेस्ट करूँगा कि उस बुक से पढ़िए, ठीक है। और आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, साथ ही लर्न भी करवाया जाएगा। लिमिट नहीं है, ईडियम फ्रेजेस से लेकर होमोफोन्स तक की जितने भी डिक्शनरीज़ हैं, जितना भी हो सकता है आप याद कर लें, ठीक है, कहीं से आ सकता है। और ये आएगा टोटल 20 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ट्रांसलेशन आएगा जो 8 मार्क्स का होगा। ट्रांसलेशन मैंने पहले भी कई बार बोला है क्लास में, ये काफ़ी अच्छा आता है, अच्छा होता है, मतलब काफ़ी टफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी आता है जो लिटरेचर पार्ट है और इसके अंदर आप पढ़ेंगे हॉर्नबिल में। हॉर्नबिल मीन्स प्रोज, ठीक है, आप इसको प्रोज बोल सकते हैं या हॉर्नबिल बोले, दोनों एक ही बात है। इसके अंदर आप लोग से पूछा जाएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट, ठीक है, 2 शॉर्ट पूछे जाएंगे। लॉन्ग 7 नंबर का होगा और जो शॉर्ट है वो 4 नंबर के होंगे। पोइट्री आएगा, पोइट्री में आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे हाई स्कूल में दिया जाता था और क्वेश्चन पूछे जाते थे वैसे ही। और इसमें साथ ही आपको सेंट्रल हेड याद करना पड़ेगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि आप 4 लाइन की पोइम याद कर लिए और हो जाएगा, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो है इसके अंदर आप जो है सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे और सप्लीमेंट्री में आपको एक लॉन्ग आंसर पूछ दिया जाएगा जो 7 नंबर का होगा और 2 शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे जो 4 नंबर के होंगे। तो काफ़ी लेंदी ये रहेगा, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जब कभी पेपर किया जाता है तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन किया जाता है, क्योंकि अगर आप सबसे पहले ही पहला क्वेश्चन करने बैठ गए तो आपका सारा पेपर छूट जाएगा। सबसे पहले लिटरेचर पार्ट को अटेम्प्ट किया जाता है। इसमें मार्क्स भी अच्छे होते हैं और मतलब नंबर मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। तो ये जो वाला जो पार्ट है पूरा, जिसमें प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री को स्नैपशॉट भी बोलेंगे, तो ये सबसे पहले अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर आइए तो उसके बाद जो है हम लोग अटेम्प्ट करते हैं
राइटिंग सेक्शन, ठीक है। लिटरेचर के बाद राइटिंग सेक्शन किया जाता है और उसके बाद ग्रामर, देन जो हमारा रीडिंग है अनसीन, उसे किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बच्चा रीडिंग पहले करेगा, राइटिंग उसके बाद करेगा, तो उसके बाद का ना ग्रामर कर पाएगा और ना ही वो लिटरेचर कर पाएगा, उसका पेपर छूटना तय हो जाता है। तो जो मैंने पैटर्न बताया है, जिस तरीके का सीक्वेंस बताया है, सभी उसी बच्चे को फॉलो करेंगे। और आज के लिए इतना ही है। कल से जब मंडे से आप लोग की न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गुड डे।